राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम जानेंगे मिक्सर मार्गशीर्ष या अघन मास में जो गुरुवार पड़ता है उसकी पूजा विधि, जो महालक्ष्मी की पूजा होती है उसकी पूजा विधि के बारे में हम जानेंगे। तो महालक्ष्मी की पूजा जन्म जन्म की दरिद्रता को दूर कर देती है, तो प्यार पूर्वक और श्रद्धा भाव से हम पूजा करेंगे। तो इसमें दीपदान, थली पूजन यानी कि दहलीज पूजन और तुलसी पूजन, रंगोली बनाना बहुत ही माँ को प्रिय है। तो हम भावपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप हमारी पूजा सफल करना और हमारी दरिद्रता दूर करना, और आप निश्चित तौर पे हमारे घर पे विराजमान रहना। तो हम भावपूर्ण तरीके से माँ को मन में श्रद्धा पूर्वक भावना रखते हुए हम पूजा स्टार्ट करेंगे। सरल तरीके से मैं आपको पूजा बताऊंगी। तो हमने ये पीला वस्त्र बिछा लिया है, एक पीला वस्त्र हम बिछा के और हम चौकी की स्थापना करेंगे। तो हम बहुत ही भावपूर्ण तरीके से पूजा करेंगे। स्थायी वास करे माँ लक्ष्मी हमारे घर में, वो प्रार्थना करते हुए हमने चौकी स्थापित कर दी है कि हे माँ, हमारी पूजा को सफल करना और हमारे घर में आप स्थायी वास करना, स्थायी निवास करना। हमने ये लाल वस्त्र बिछा लिया है चौकी पे, क्योंकि माँ को लाल वस्त्र, लाल पुष्प मतलब बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। तो आप जहाँ तक हो सके, पीला तो गुरुवार के दिन होता ही है, तो हम सबसे पहले भगवान गणेश जी को स्थापित करेंगे। तो हमने पुष्प का आसन लगाया है और थोड़े चावल रखेंगे, और सबसे पहले विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश जी को हम स्थापित करेंगे। तो हमने गणेश जी को स्थापित कर दिया है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे हमारी पूजा को सफल करने के लिए। और अब हम चावल की एक ढेरी लगा लेंगे, नहीं तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो ये मैंने चावल रख लिए हैं। इसमें नए धान की बहुत मान्यता है, नया धान होना चाहिए, वो हमने रख लिया है, और साबुत चावल होने चाहिए। और फिर हम थोड़े पुष्प रख लेंगे। हमने जल कलश ये रखा है, ये जल हम अब भरेंगे। इसमें पहले हम गंगा जल इसमें स्थापित कर डालेंगे। तो पहले हमने कलावा बांध लिया है, तो ये कलावा हम बांध लेंगे कलश पे अपने, और माँ लक्ष्मी को याद करते हुए। और इसमें जल कलश की बहुत महत्वता है इस पूजा में। तो हमने ये जल कलश को स्थापित किया है और माँ लक्ष्मी को इस पे स्थापित करेंगे। तो हमने कि हे माँ लक्ष्मी, हमारी पूजा को सफल करना। हम अब इसमें गंगा जल मिला लेंगे। तो ये गंगा जल हमने मिला लिया है, और अब हम इसमें जो नॉर्मल पानी है अपना, वो हम इसमें मिलाएंगे और अपने कलश को पूरा परिपूर्ण यहाँ तक गले तक भर लेंगे। भर के, और माँ लक्ष्मी बहुत चंचल है, तो माँ लक्ष्मी की अकेले कभी पूजा नहीं करते हैं। तो गणेश जी भगवान विष्णु के रूप को जो सुपारी में हमने लिया है वो हम स्थापित करेंगे। ये हमने सुपारी ले ली है, और एक हल्दी की गांठ हम ले लेंगे। इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक कोडी, जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो आप 5 चीज़ें इसमें अवश्य डालें। ये हमने चक्री वो ले लिया है, शंख जो आता है, गोमती चक्र ये हमने ले लिया है, एक सिक्का ले लिया है, और ये हमने जल कलश में अपने डाल दिया है। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, और कोडी वो भी हमने डाल दी थी। अब ये 5 पल्लव ले लिए हैं, मैंने आम के पत्ते लिए हैं, आप चाहें तो अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं। और बहुत ही वैभव तरीके से, माँ लक्ष्मी को वैभव बहुत पसंद है, तो जितना हमसे बन सकता है हम वैभव तरीके से माँ की पूजा करेंगे। और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हम ये 5 पल्लव अपने जल कलश में स्थापित करेंगे। ये हमने अच्छे से
पंचपल्लव अपने रख दिए हैं, कलश में स्थापित कर दिए हैं। अब ये नारियल इसमें बजा के आप देख लेना कि जल अवश्य होना चाहिए, पानी वाला नारियल होना चाहिए। हमने ये महालक्ष्मी के स्वरूप को मानते हुए ये श्रीफल हमने स्थापित किया है। और अब हम टीका लगा देंगे अपने जल कलश के, और हम अब वस्त्र अपने माँ लक्ष्मी जी को अच्छे से सुंदर सुंदर सजाएंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे। आप चाहें तो चुनरी भी आप बांध सकते हैं। तो मेरे पास ये लहंगा था, मैं लहंगा लेके आई थी, तो ये मैं पहना दूंगी। माँ के स्वरूप को हम अच्छे से सुंदर तैयार करेंगे, जिससे कि हमें माँ लक्ष्मी प्रसन्न होके अन्न पुत्र और धन सबके भंडारे परिपूर्ण रखेगी माँ लक्ष्मी, और हम पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेगी। माँ लक्ष्मी के बिना तो कोई कार्य। ये हमने दुपट्टा स्वरूप ये पहना दिया है, सुंदर सुंदर वस्त्र। ये चुनरी हो ओढ़ा दिए हमने माँ लक्ष्मी को अच्छे से सुंदर सी, कि हमारी माँ का स्वरूप बहुत प्यारा लगे। जितना आप कोशिश कर सकें उस तरीके से, वैभव तरीके से आप माँ की पूजा करें। और फिर ये हमने एक आसन लगा के, और अब हम भगवान विष्णु के स्वरूप को स्थापित करेंगे। थोड़े अक्षत और पुष्प हमने रख के, और सुपारी जो मुरली लपेट के हमने विष्णु भगवान बनाए थे उनके स्वरूप को, उनको मैंने स्थापित कर दिया है। दहलीज पे दीपदान करना बहुत अति आवश्यक है। अब हमने स्नान करवा दिया है जल से सबको, मन में ये भाव रखते हुए कि हे भगवान आप स्नान करना और स्थायी वास करना। अब हम टीका कर देंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी की हम पूजा करेंगे। कुमकुम, चंदन और हम हल्दी से टीका करेंगे भगवान गणेश जी को, और अक्षत चढ़ाएंगे। रंगोली आप अवश्य बनाएं मंदिर में, या फूलों से रंगोली बनाएं, फूलों से सजाएं अच्छे से मंदिर को, और माँ की पूजा करें। अब हम विष्णु भगवान के टीका कर लेंगे, हल्दी का, चंदन का, और अक्षत चढ़ा देंगे। माँ लक्ष्मी जी, जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है, तो ये हम हमारी श्रीफल को, जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, उसके टीका कर लेंगे। हल्दी का, कुमकुम का, सबका, चंदन का, सबका टीका और अक्षत चढ़ा देंगे हम। ये हमने अक्षत चढ़ा दिए हैं, और अब हम सुंदर सुंदर सी माला माँ लक्ष्मी जी को पहनाएंगे। श्रृंगार माँ को बहुत पसंद है, तो आप श्रृंगार का सामान भी अवश्य लें। आप चाहे तो चारों गुरुवार के बाद में, जो महीने में 4 गुरुवार पड़ेंगे इस बार, उसका पूजन आप पुष्प चढ़ा देंगे भगवान गणेश जी को। आप जो लास्ट का जो गुरुवार होता है उस पर भी आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। ये हम मूंग, हरे मूंग बहुत प्रिय है भगवान गणेश जी को, तो वो चढ़ा देंगे। और ये फूलों से हम वर्षा कर देंगे, फूलों से हम सजा देंगे पूरे मंदिर को। भगवान विष्णु भगवान के हम पुष्प चढ़ाएंगे। आपके पास जो फूल हो भगवान को श्रद्धापूर्वक, लाल, पीले, माँ लक्ष्मी को वैसे लाल पुष्प बहुत पसंद है, तो हम गुलाब के पुष्प चढ़ा देंगे। और भगवान विष्णु गुरुवार के दिन तो वैसे भी पीले फूलों की बहुत महत्ता है, तो वो हम प्यार पूर्वक चढ़ाएंगे। हमने फूलों की माला पहना दी है माँ लक्ष्मी को। अब हम थोड़े पुष्प रख के, और हमने ये दिया स्थापित किया है गणेश जी के सामने पहले, और फिर हम माँ लक्ष्मी के सामने गुलाब के फूल और
गेंदे के फूल रखेंगे पीले, और फिर बाद में हम ये दिए को स्थापित कर देंगे। ये हमने जनेऊ चढ़ाई है। अगर ये सफ़ेद है तो आप थोड़ा पानी और हल्दी लेके हाथ में और इस जनेऊ को पीला कर लें और भगवान गणेश जी को आप चढ़ाएं। और फिर हम भगवान विष्णु को कलावा स्वरूप उसका 4 बार हम ऐसे लपेटेंगे और उसका जनेऊ बना के और हम भगवान गणेश जी को पहनाएंगे, समर्पित करेंगे। ये हमने भगवान विष्णु को समर्पित किया है जनेऊ। अगर आपके पास ऐसा जनेऊ है तो वो आप ये जो गणेश जी को पहनाया ये भी चढ़ा सकते हैं। हम फिर वस्त्र स्वरूप कलावा गणेश जी को चढ़ा देंगे, भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को हमने ये कलावा समर्पित किया है वस्त्र स्वरूप। भगवान विष्णु को कलावा समर्पित कर देंगे। श्रद्धा पूर्वक भाव रखते हुए अब हम दिए की पूजा कर देंगे। दिए के हम हल्दी कुमकुम से टीका लगा देंगे। दिए की पूजा करना अति आवश्यक है। अब हम दिए में थोड़े थोड़े अक्षत डाल देंगे। नए धान की बालियां भी इसमें ली जाती है पूजा में, पर हमारे पास वो बालियां नहीं थी तो हमने नया धान ले लिया है। तो हम चावल समर्पित कर, नया गेहूँ समर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी को, भगवान गणेश जी को, भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे खीर का कि हे भगवान आप मेरा ये भोग स्वीकार करें और मेरी पूजा को संपन्न करें। ये बर्फ़ी थी हमारे पास घर पे बनी हुई बेसन की, तो वो चढ़ा दी है। इत्र सेवा हम जरूर देंगे। माँ लक्ष्मी को इत्र सेवा अति प्रिय है तो ये इत्र सेवा हम जरूर देंगे, अति आवश्यक है इत्र सेवा। थली पूजन जो दहलीज पूजन है वो आवश्यक है, वो मैं बताऊंगी आपको। मेहंदी ये हमने रख दी है। कोई भी 1 2 जी कितनी भी संख्या में श्रद्धा पूर्वक है आप श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करें। और इस पे पान का पत्ता लेंगे और इस पे भोग रख के हम माँ को समर्पित करेंगे। तो हमने 2 इलायची रख दी है, 2 लौंग रख दिए हैं, सुपारी रख दी है, कि हे माँ अब हमारा ये भोग आप, गुड़ रख दिया है हमने माँ को। जो भी प्रसाद भोग है वो आप इस पान के पत्ते पे रख के ये बिड़ला आप माँ को समर्पित करें कि हे माँ ये भोग आप मानना और हमारी लाज रखना। धन के बिना कोई भी कार्य, कोई भी जीवन अधूरा है, तो माँ आप हमारे धन के भंडार परिपूर्ण रखना, जिससे कि हम हमारा जीवन सरलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। ये हमने मौसमी फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं। हमने ये नारंगी और केले का भोग लगाया है। आप सेव, कोई भी जो मौसमी फल है आप माँ को भोग लगाएं। और ये हमारे कोई भी पूजा में कमी रही हो तो उसको पूर्ण करने के लिए आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं माँ को कि हे माँ आप श्री यंत्र भी अवश्य रखें, पूजा में रख सकते हैं श्री यंत्र भी। अब हम ये कपूर आरती करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ आप हमारे घर में स्थायी वास करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। जय हो माँ लक्ष्मी की। अगर आपको ये महालक्ष्मी की अगन मास की गुरुवार की पूजा पसंद आई हो तो
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और माँ का अपने मन में श्रद्धापूर्वक नाम लेते हुए बोलें कि श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, गणेश जी महाराज की जय। जय हो जय हो जय हो माँ लक्ष्मी की जय हो।